सुबह की फिजा फिजा। आहा भाई, बांसुरी की आवाज़ नहीं आ रही मुझे है, और आज बांसुरी की आवाज़ नहीं आएगी तो मुझे लगेगा नहीं मैं अपने फील्ड में हूँ। गेस्ट बुलाने जा रही हूँ, एक ऐसा जोड़ा जिनकी शादी को 40 साल माशाल्लाह हो गए। मैं फूड स्ट्रीट गई थी खाने पे अपनी पूरी टीम को लेके। मेरी एक बहुत प्यारी हमारे साथ काम करती है सबा, और हमारी बहुत प्यारी सी एक और बच्ची अक्सा, उसका निकाह था अक्सा का, और सबा की बर्थडे थी। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं सबको जो है टीम को लेके जाऊंगी खाने पे। तो हमारी पूरा क्रू, हमारी पूरी टीम गई हमारे साथ फूड स्ट्रीट। ये कुछ 4 दिन पहले की बात है। वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई एक जोड़े से जो कि हमारे प्रोग्राम के फ़ैन भी हैं, सुबह की फ़िज़ा बहुत रेगुलरली देखते हैं। तो उनसे जब मेरी मुलाकात हुई तो इतना अच्छा लगा कि ऐसा लग रहा था कि कुछ बातचीत होनी चाहिए तरीके से। ऐसे एक सलाम दुआ की जो बात होती है वो डिटेल कुछ नहीं लग रही थी। तो आज आपके सामने मैं आपके ही लोग, आपके ही दोस्त, आपके में से एक जो ऑडियंस में से मैं कह सकती हूँ कि एक सेलिब्रिटी भी मैं इनको कहूँगी, इसलिए क्योंकि आप लोग भी हमारे लिए सेलिब्रिटी हैं। सिर्फ जो हम आपके सामने आते हैं, हम अगर टीवी पे आते हैं तो सेलिब्रिटी ये कहना गलत है। जो इंसान अपनी पूरी लाइफ को बहुत सक्सेसफुल होके जी रहा हो और उसकी लाइफ में कोई हर्डल्स, कोई परेशानी ना, वो मिसाल हो आपके लिए, हमारे लिए, तो वो भी हमारे लिए सेलिब्रिटी होते हैं। तो मैं दावत देना चाह रही हूँ सुल्तान अहमद ज़फ़र साहब और मिसबा जबीन जी को। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक है, तबीयत ठीक है, खैरियत से? आइए। अस्सलाम वालेकुम। प्यारी लग रही है। अब सही से देखा मैंने। अच्छा, उसे देखा था। उस दिन इतनी सर्दी थी ना, अब मैं भी एक कोट में लदी हुई थी, आप भी बिल्कुल कोट पहने हुए थे। फिर वो बिल्कुल एक था ना स्कार्फ भी, कान वान बिल्कुल छुपाए हुए थे। तो मगर मुझे एहसास हो गया था कि इतना कोई आप लोग जॉली कपल है माशाल्लाह। और मुझे दिल किया मैंने कहा कि मैंने बैठ के बात करनी, और मैंने देखे वादा निभाया। मैंने बोला उसी वक्त कि नंबर ले और हमारे प्रोग्राम में एज ए गेस्ट आपने आना है, हम पूछेंगे आपसे। और देख ले हम आगे। अरे आप जिए 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 जिए, आप 100 साल जिए खैर आफियत से। और आप भी बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू। आपके आगे तो मैं कहाँ से, मैंने तो इतना प्यारा लग रहा है जितना भी सज लूं, सच्ची बता रही हूँ, सच्ची। अच्छा, चलिए फिर मान लेते है ना। सुबह सुबह उठते हैं आप लोग भी? कोशिश तो करते हैं सुबह उठने की। अच्छा, क्या रूटीन क्या है अंकल जी? कह सकती हूँ ना अंकल आप? हाँ अंकल। थैंक यू, सो स्वीट। वरना लोग कहते हैं अंकल क्यों बोला है मुझे, बोलते हैं अभी। हाँ नहीं, अक्सर ऐसे कहते हैं। क्यों लोग वैसे इस तरह की सोच क्यों रखते हैं? आप मुझे थोड़ी सी आइडिया दें। आप जैसे माशाल्लाह इतना पॉजिटिव सोच रहे हैं, आपने कहा अंकल बोलो, लोग कहते हैं नहीं बोलो, नाम पुकार लो, जी लगा दो, सर लगा दो, व्हाई इज़ दैट? हम लोग अपने ज़रूरी है कि जो रिश्तेदार नहीं हैं, जो रिश्ते नहीं हैं, आदम अलैहिस्सलाम के हिसाब से हम लोग सारे भाई बहन, हम लोग एक फैमिली है ना। तो हम लोग सारी ये चीज़ें, हर एक की ऐसी सोच क्यों नहीं होती है? लोग जो इस तरह की बात सोचते हैं वो क्यों नहीं? वो देखे नहीं, अल्लाह ताला ने हर तरह का बंदा बनाया हुआ है। अब कुछ पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव हैं। हाँ। कुछ की सोच पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है। हाँ। तो जो पॉजिटिव वाले हैं वो मतलब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इससे कि उन्हें मुझे कोई मतलब आप दादाजी भी कह रहे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यूट नहीं, बट अंकल इज एक बड़ा एक क्यूट रिलेशन होता है जो आप। हाँ नहीं, वो तो बिल्कुल आपकी बात बजा है। वो जो दूसरी बात कर रही है ना, वो भी ऐसे ही है। अच्छा, मतलब जो आपने कही है बिल्कुल कि वो कोई किसी को अंकल कह दे तो वो वाकई एकदम से नहीं इरिटेट हो जाता है बंदा, मतलब कि मैं अंकल दिखता हूँ, मतलब इस तरह की बातें। हमने भी आंटी की एज में आना है अंकल, और फिर मैं भी बाजी आंटी हो गई हूँ। आंटी कह दें तो फिर भी होता है कि मुझे आंटी क्यों कह दिया। बिल्कुल। तो हमें एक कपल इस तरह का मिला, तो फिर मैंने कहा यार मुझे तुम अंकल कह लिया करो, इन्हें बाजी कहा। अच्छा, ये सही हुआ हमारे साथ, आपके साथ भी हो चुका है। लेकिन हमें बहुत अच्छा लगता है आंटी के, दादी के क्लोज लगता है रिश्ता, क्लोज लगता है। और कोई एज भी तो होती है ना, एक एज होती है जब हम अब फिजा कहते हैं। हाँ। फिर कुछ अच्छा हो, कुछ मुझे अब कहेंगे, बाजी कहेंगे, सही बात, फिर आंटी बन जाओगी। बिल्कुल। फिर अब जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं वो सारे मुझे आंटी कह के बुला रहे होते हैं। लाइक मेरे भांजे भतीजे भी जो हैं वो 15 साल के भी हैं, 18 साल के भी हैं, वो मुझे आंटी कह रहे होते हैं। और अब तो कितना इन रिश्तों में प्यार क्लोज लगता है, मजा आता है बोलते हैं। अब जब मेरे पोते और नवासियाँ मुझे नानी या दादी कहती हैं, बहुत ही एक अंदर से ना
मोहब्बत उठती है उनके लिए, खुशी होती है, हाँ, खुशी होती है, करीबी आती है आपकी। और हर रिश्ता वक्त के साथ साथ वो उसमें एक मजबूती और प्यार जो है मजीद पायदारी बढ़ता होती है, जाता है, हाँ। पायदार हो जाती है। एक कॉल साथ लूंगी अगर इजाजत है। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी आवाज थोड़ी सी कम आ रही है। जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, कैसी हैं? ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र, बहुत ठीक देख ठाक रही है हूँ, प्रोग्राम, अल्लाह का देख रही हैं आप? जी। और आज तो आपने इतना अच्छा ड्रेस पहना है, 3 कलर मिला के बहुत ही प्यारा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, थैंक यू हाँ, सो बहुत मच। प्यारा। हमने ये अच्छे लग आज रहे हैं। ये जो गेस्ट बुलाए हैं इनसे मेरी मुलाकात हुई थी फूड स्ट्रीट में 4 दिन पहले, और मैं इतना घूमती फिरती हूँ, खाती पीती हूँ, कहीं आप भी मुलाकात कर ले जरा, आपको भी बुलाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, गप्पे मारेंगे हैं। इंशाल्लाह जब भी कराची से मेरा लाहौर आना होगा तो जरूर आपसे मिलूंगी। बिल्कुल इंशाल्लाह, खैर आप तो ऑफिस वैसे इतनी प्यारी है, मिलने बात करने का रोज ही दिल चाहता है। हाय, और जब मैं thank आऊंगी you। इंशाल्लाह तो जरूर मिलूंगी आपसे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल इंतजार करूंगी। मेरे सवाल का भी जवाब देना चाहेंगी? जी, क्या सवाल? मैंने सवाल पूछा था कि जब आप प्यार में होते हैं तो आपको कैसे पता चलता है कि आप प्यार में, भले शादी से पहले शादी के बाद, पता कैसे चलता है प्यार का? और प्यार जरूरी नहीं है लड़का लड़की में हो, मैंने कहा था कि हाँ। प्यार हर एक के साथ होता है आपका, एक आप बांट रहे होते हैं। तो प्यार में जब आप होते हैं आपको कैसे पता चलता है? सर ये जो ना फीलिंग जो होती है ना वो अलग ही होती है। प्यार से किसी को आप देखिए, आपको कोई देख रहा है, आप फौरन महसूस कर लेते हैं। अच्छा, आंखों से, बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि आपका मतलब कोई अच्छा लग रहा है। जरूरी हाँ। नहीं है कि आप किसी लड़के लड़की की नहीं, मैं वैसे किसी की बात, कोई जैसे आपको ये अच्छी लगी मार्केट में, हाँ। बाजार में जहाँ भी फूड मतलब वहाँ गई आप, वहाँ कहीं से shopping मुलाकात पे, हुई, तो जी। हाँ, तो ये ना खुद ही हो क्या बात जाता है। है। ये कोई भी आपको पहली नजर में अच्छा लगे, बस वो फीलिंग जो है ना वो अलग ही होती है। अलग ही होती है। एक सवाल और अलग ही पूछूंगी होती है। कि ये जो आप देख रही है 3 की ताकत, यहाँ मेरे साइड पे एक बॉक्स पड़ा है 3 की ताकत, ये क्या है? ये कोई पहलवान है, ये कोई पेट्रोल पता नहीं क्या है, ये क्या है, क्या ये क्या मसला क्या है 3 की जरा ताकत? करीब से दिखाएंगे आप? जी करीब से दिखा दे करीब जरा क्लोज कीजिए, 3 की ताकत को क्लोज कीजिए, ये क्या है? इसका सवाल बताइए। जी। मेरे ख्याल से ये वॉशिंग का है। वॉशिंग का? वॉशिंग का हाँ। क्या? पाउडर? वॉशिंग पाउडर है या लिक्विड है, कोई नई चीज है जिसमें 3 की ताकत, या कोई खाने की चीज है, बिस्किट है या दूध का, ऐसी कुछ है मेरे ख्याल से। चलिए हम इसको देखते हैं और फिर आपको जो है प्रोग्राम के एंड में जो है हम इनाम भी जरूर देंगे। आपकी कॉल बहुत अच्छी लगी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल, थैंक यू। अच्छा जी, आपको क्या लगता है ये क्या चीज़ है? बताएं आप। आप बताएं। अच्छा मेरा मियाँ पे डाल दिया, आप बच गई ना करो आंटी जी, बता देना क्या है 3 की ताकत, क्या हो 3 की सकता है? ताकत, ये वैसे 3 की ताकत औरतों में है मुझे लगता है, एक हमारी पर्सनालिटी गेस्ट भी हैं, अच्छा। उनमें ना 3 की ताकत है। अच्छा, उफ, अभी मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी, मैं हाँ। वाकई 3 की ताकत है। बिल्कुल मुलाकात करवाएं फिर बताते हैं। फिर बताते हाँ, फिर फिर देखो, बताते फिर अब उन पे डाल दिया, अब उन पे डाल दिया सारे नहीं, हम जवाब। देखेंगे ना, उनको देखेंगे फिर बताते हैं। आप तो सारे जवाब नहीं, मैं आपको एक जगह तो फंसाऊंगी, अभी नहीं, चलो थोड़ी देर बाद गेस्ट बुला लेती हूँ पहले एक और, ओके। क्योंकि उसके बाद फिर हमारा वक्त जो है हुआ जाता है कि हम मज़ीद 3 की ताकत पे भी बात करें। पंजाब असेंबली में जब उनकी आवाज़ गूंजती है, जिन गेस्ट के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ, गौर से सुनें। पंजाब असेंबली में जब उनकी आवाज़ गूंजती है तो बड़े बड़ों की बोलती बंद हो जाती है। ओए ओए, कौन पर्सनालिटी है, चेक करें। 12 साल पीपीपी वुमेन विंग लाहौर की प्रेसिडेंट रह चुकी हैं। 8 साल की उम्र से पार्टी के लिए काम कर रही हैं, यूथ को बेहद प्रमोट करती हैं, अमली सियासत पर यकीन रखती हैं, और भी बहुत कुछ है। मतलब मैं अगर इंट्रोडक्शन ही देती जाऊं तो वो भी ख़त्म ना हो। प्रोग्राम जो है हमारा अब इस मरहले पे पहुंच गया है कि मैं अपने इस गेस्ट को दावत दूं, और ये हमारी स्पेशल गेस्ट इसलिए भी है क्योंकि हम बात करना चाह रहे थे इनसे थोड़े से करंट सिचुएशंस के ऊपर, और साथ बात करना चाह रहे थे इनसे इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, और आप भी जानना चाहते हैं तो आपकी बहुत सारी फरमाइश पे और मैसेजेस पे हमने आज दावत दी है साजिदा मीर जी को। तो प्लीज़ वेलकम साजिदा मीर। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक, तबीयत ठीक है जी। सबसे पहले तो आप अपने फैंस को सलाम कर दें। इधर इधर, अब मैंने कहा गेस्ट हो वो भी आपके फैंस हैं। पहले तो सबसे पहले अपने फैंस को वालेकुम जी। क्या बात है, और आइए तशरीफ रखिए। अब ये भी आपके फैन ही है कि नहीं है, जो हमारे मुल्क के लिए काम करे, हमारे सोशल के लिए काम करे, वर्कर, तो यू नो वो तो है ही हमारे लिए एक आइडियल पर्सनालिटी। तो एक वक्त हुआ चाहता है छोटी सी ब्रेक का,
क्योंकि ब्रेक के बाद हम ज़रा डिटेल बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ है साइज़ अमीर और हमारे साथ है हमारे एक क्यूट कपल जिनको मैंने बोल दिया अंकल आंटी। तो मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद ये होस्टिंग भी करेंगे। टेक अ ब्रेक। सुबह की फिजा फिजा